अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको बताने वाला हूँ और ये आपको जान लेना ज़रूरी है। बात करेंगे रूम रेंट के हवाले से भी, बात करेंगे एक्सपर्ट के हवाले से भी, बात करेंगे जो बुलाने की बात चल रही है उसके हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। और अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके बारे से बात करेंगे। सामान आपको कहाँ से ख़रीदना है उसके बारे से बात करेंगे। काफ़ी बड़ी अपडेट हैं जो कि आज की बड़ी न्यूज़ होने वाली हैं, तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और फिर इसके बाद में बात करेंगे काफ़ी बड़ी अपडेट हैं और भी हैं। तो 816 जो केस हैं वो नए आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1,17,718। बात करते हैं जो पिछले टाइम में ख़त्म हुए हैं वो हैं 4 बंदे और 714 बंदे तो टोटल अभी ख़त्म हो चुके हैं कुवैत के अंदर। और ये हो चुके हैं पूरे कोविड-19 का जो सीज़न चला है और ये मान के चलिए कि जब तक अब तक जो कोविड-19 के केसेज़ हैं उनमें से 714 बंदे ख़त्म हो चुके हैं। 592 केसेज़ जो है रिकवरी हुई है और टोटल रिकवरी जो हुई है वो 1,09,998 हुई है। टेस्ट जो हुए पिछले 24 घंटे के अंदर वो हुए 7,935 और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 8,42,132 102। और बात करते हैं अभी भी जो एक्टिव केस हैं, जो सीरियस केस हैं 133 और जो एक्टिव केस हैं वो हैं 7,806। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और इसी चीज़ से जो है अंदाज़ा लगा सकें अभी कुवैत के अंदर क्या स्थिति है, क्या स्थिति नहीं है, ताकि आप लोगों को जो है अगर कुवैत से बाहर रहते हैं, कुवैत में काम करते हैं तो आने में आसानी हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जैसे कि आप लोगों के कमेंट थे और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसमें जो है किसी भी जगह से आप कपड़ा खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि अभी जो 2 अपडेट आ रही हैं काफ़ी बड़ी निकल कर आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है, काफ़ी सारे लोग इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको डाल के बताया था जिसमें कि काफ़ी सारे लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है जो एक्सपर्ट लोग हैं। तो आपको अगर किसी भी दुकान पे काम करते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी दुकान का लाइसेंस वगैरह चेक कर लेना है, लीगल तरीके से काम करते हैं या इलीगल तरीके से। और दूसरी बात यह है, अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको उसी जगह काम करना है क्योंकि अभी जो है कुवैत में जो है म्यूनसिपालिटी की टीमें अलग अलग घूम रही हैं और ये चेकिंग वगैरह कर रही हैं। अगर आपको किसी भी जगह से जो रोड पे सब्जी वगैरह बेचते हैं उन लोगों से ध्यान से ख़रीदना है और जो कपड़ा वगैरह बेचते हैं उनसे भी ध्यान से ख़रीदना है। और अगर आप किसी भी दुकान पे काम करते हैं तो उसी दुकान पे काम करें जिसको जो है लाइसेंस वगैरह मिला हुआ है। जिसको लाइसेंस वगैरह मिला हुआ नहीं है तो आपकी जॉब खतरे में हो सकती है और आपको पकड़ने के बाद में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है फरवानिया इलाके से। फरवानिया इलाके में एक गोदाम के अंदर जो थे, मालूम पड़ा किसी ने जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी और इन्फॉर्मेशन में बताया कि यहाँ पे जो गोदाम है सामान पड़ा है उसके अंदर और सामान के अंदर जो है एक्सपायर जो सामान हो गया है उनकी चीटा हटा के उनकी एक्सपायरी डेट बढ़ाई जा रही है। तो इस तरीके से जो खाने पीने का सामान है, जो अलग अलग तरीके का सामान था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा हुआ था गोदाम के अंदर, तो उसके अंदर जो एक्सपायरी डेट थी वो चेंज की जा रही थी। तो अगर आप भी किसी भी जगह से सामान खरीदते हैं तो जो ठेले पे बेचते हैं या कहीं भी दुकान लगा के बैठ जाते हैं तो उनसे ना खरीदें, किसी भी मार्केट से खरीदें ताकि आपको इस तरह का सामान ना मिले। और आपको ध्यान रखना है खास करके कि किसी भी जगह से आप सामान खरीदते हैं तो एक्सपायरी डेट ज़रूर आपको देख लेनी है। हालांकि उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जितना भी सामान वहाँ पे पड़ा था सबको जो है जब्त कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ चल रही है कि इस तरीके का कदम कब से उठा रखा था इन्होंने और ये इलीगल तरीके से काम कब से कर रहे थे। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ से बच सकें। और कहीं पे भी आप काम करते हैं या किसी भी फील्ड में आपको काम करते हैं तो सामान खरीदने की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ती होगी। तो आप जो है जो फेमस मार्केट हैं आप उन्हीं से सामान खरीदें, जो फेमस वकल वगैरह हैं उन्हीं से सामान खरीदें। आप किसी भी इर्द गिर्द वाले जो दुकानें हैं रोड पे लगा लेते हैं या किसी भी तरीके से ठेला वगैरह लगा लेते हैं तो आप ऐसी जगहों से सामान ना खरीदें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। और हो सकता है जो एक्सपायरी सामान मिल जाए आपको तो उनमें जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें कुछ अलग जायका हो जाता है और नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा दे जाता है कभी कभी।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है रूम रेंट को लेकर। आगे अभी जो है रूम रेंट को लेकर अपडेट ये आ रही है, जो कि पहले आपको मालूम है जितने भी एक्सपर्ट लोग थे अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत से निकाले गए हैं। और जब निकाले गए हैं तो जो रूम रेंट निकलता था, जो बिल्डर थे वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग का जो कारोबार करते थे, तो उनसे उनका कारोबार चलता था। अब देखा ये जा रहा है लगभग 30 से 35% जो है गिरावट आई है अभी रूम रेंट को लेकर। यानी कि जो उनकी कीमत थी पहले ज़्यादा थी, लेकिन अभी पूरी गिरकर 30 से 35% गिर चुकी है। और अब उनका ऐलान ये है, अब जितने भी जो बिल्डर हैं बड़े बड़े और जो रूम रेंट पे बिल्डिंगें उठाते हैं, तो वो गवर्नमेंट से गुहार कर रहे हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं उनको जल्दी बुलाया जाए। क्योंकि हम अपना खर्चा कैसे निकालें, हमने जो लोन ले रखे हैं बैंकों से उनको कैसे निकालें, अगर हमारा किराए पे बिल्डिंग वगैरह जो भी फ्लैट वगैरह है वो नहीं उठेगा तो हम खर्चा नहीं निकाल पाएंगे, वो बैंकों को लोन नहीं पे कर पाएंगे। तो वो काफ़ी गुहार लगा रहे हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो हो सकता है गवर्नमेंट उनकी भी बात सुने और जो गवर्नमेंट को वहाँ पे लॉस हो रहा है, इस तरह का जो बिजनेस चल रहा था, ये सारा बिजनेस जो है वो ख़त्म हो चुका है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा घाटा हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, और आपको पता है कोई भी गवर्नमेंट हो, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उनकी बात जल्दी सुनी जाती है। तो अभी वो लोग भी जो है गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाया जाए। और जो भी ये रूम रेंट का सीज़न है, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर जो इलाकों में जैसे खैतान है, जलेबल, सोएग, फरवनिया है, इन्हीं इलाकों में जो ज़्यादातर हैं वो एक्सपर्ट लोग रहते हैं। और इन्हीं इलाकों से जो बिल्डिंग वगैरह बनी हुई हैं उन्हीं से उनका खर्चा वगैरह चलता है, उनका बिजनेस ही वो है, तो बिल्कुल ठप हो चुका है। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा गुहार लगाई है। तो उम्मीद ये की जा सकती है जल्द से जल्द जो इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाया जाएगा। अगर आप कुवैत से आए हुए हैं, किसी भी तरीके से इंडिया में फंसे हुए हैं, या पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, किसी भी कंट्री में अगर आप फंस गए हैं, तो आपको जल्द से जल्द बुलाया जाएगा। ये खुशखबरी हो सकती है। और जो उनके बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक्सपर्ट वहाँ पे जाएंगे, कंपनियों में जब रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको जो है अकोमोडेशन देना पड़ेगा। और जब अकोमोडेशन देंगे तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें होती हैं उनको खरीदना पड़ता है, उनका रूम रेंट जो है देना पड़ता है, उससे भी उनका बिजनेस चलता है और कंपनियों का भी काम होता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाएँ तो कुवैत के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुवैत सरकार हो सकता है जल्दी कोई ना कोई फैसला ऐसा ले जो कि डायरेक्टली फ़्लाइट चलाने के लिए सोचे। और जब ऐसा होएगा तो जितने भी लोग फंसे हुए हैं, जिनके काम अभी छूट चुके हैं, जो लोग अभी नहीं जा पा रहे हैं कुवैत के अंदर, तो वो जो जिनका वैलिड वीज़ा है या एक्सपायर वीज़ा हो गया है, तो वो लोग भी जल्द से जल्द जा सकें। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आपको हमेशा सही शुद्ध जानकारी मिल सके और जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच सके वो सही तरीके से पहुंच सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और किसी भी तरह के आपके माइंड में क्वेश्चन या कोई भी आपके माइंड में सवाल वगैरह चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, उसको इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं आपको वहीं पर जवाब दे दूंगा। अगर नहीं दूंगा तो मैं पढ़ता सबके कमेंट हूँ, लेकिन मैं आपको जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि आपका जो कमेंट है, आपके माइंड में जो सवाल चल रहा होगा, वो सवाल जो है सब लोग समझ सकें और उसका आंसर आपको कभी भी और किसी लोगों के जो माइंड में चलता है उनके माइंड में भी वो चीज़ ना आ सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने अगर लास्ट तक देखी थी तो काफ़ी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।